तो दोस्तों चलिए देखते हैं। कहते हैं जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाओ। क्या ये ठंड हमको सिखाती है? बहुत जल्दी हम इससे सीखे हैं। लोग बहुत पहले ही कह गए थे कि जितनी चादर हो उतना पैर फैलाओ, लेकिन हमको ठंड सिखा देती है कि जरूरत पड़े पहले पैर को फैलाओ, जरूरत पड़े चादर को ही बड़ा कर दिया जाएगा। मतलब अपने सपनों को इतना बड़ा करो कि यदि जरूरत पड़े तो पंख लगा दिया जाएगा। उस सपनों को साकार करने के लिए दिन को रात में और रात को दिन में बदल दिया जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों के साथ हम आज देखते हैं अपने आप को। कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, तूफान भी थम जाते हैं जब लक्ष्य हो सीने में। तो चलिए इन्हीं चीज़ों के साथ, इन्हीं लाइनों के साथ आज हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बहुत दिनों से, बहुत पहले से ही चर्चा में आया है इंग्लिश सब्जेक्ट। मतलब ये इंग्लिश इतना कठिन क्यों होता है, इतना हार्ड क्यों होता है, लोग इसको पढ़ना क्यों पसंद नहीं करते। तो बता देना चाहते हैं कि हमारी भाषा नहीं है, ये विदेश से होने के कारण हमको इतनी पसंद नहीं आती है, लेकिन इसको पढ़ना भी ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि हर चीज़ आजकल डिजिटल होती जा रही हैं और इंग्लिश में पढ़ना ज़रूरी है। तो उसी इंग्लिश को ध्यान में रखते हुए आज हम अपने इंग्लिश को स्टार्ट करेंगे। कुछ चंद लाइनें पढ़ना चाहेंगे, जिसके लिए हम देखते हैं हमारी इंग्लिश आखिर क्या है। तो इस इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश हमको पढ़ने के हिसाब से, हमारे लर्निंग के हिसाब से दो चीज़ों में डिवाइड है। एक पोर्शन आता है हमारा किताब, दूसरा पोर्शन आता है ग्रामर। पहला आता है इधर से बुक, दूसरा आता है ग्रामर। ये बुक और ग्रामर दो पार्ट लोग समझते हैं, लेकिन आखिरकार देखा जाए तो दोनों एक ही हैं। मतलब ये जो बड़ी वाली उंगली है छोटे उंगली के ही साथ काम करती है। मतलब यदि बुक हमको पढ़ना है तो इस बुक रिफर के साथ साथ पूरी हमको ग्रामर जाननी जरूरी है, क्योंकि एक ग्रामेरियन ही बुक को रचता है, यानी एक संग्रहकर्ता, यानी जो ग्रामर को जानता है वही बुक जाके संग्रह करता है। तो हमको पढ़ने के लिए भी बुक की जरूरत पड़ती है। तो हम आज ज़्यादा कुछ बातें न करते हुए ध्यान देंगे ग्रामर की ओर। तो हम देखते हैं इंग्लिश ग्रामर में क्या होती हैं, क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ये सभी नियम कानून सिखाए जाते हैं जिससे हमको इंग्लिश पढ़ना आसान हो जाए। तो आज देखेंगे इंग्लिश क्या होती है और किस तरह से वो अपने जज्बे बनाए रखी है। तो हम देखते हैं इंग्लिश क्या होती है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये इंग्लिश अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई है। इन अलग अलग टुकड़ों को बोलते हैं लेटर। यानी इंग्लिश जिस चीज़ों से, जिस ईंटों से मिलकर बनी होती है, जिस पत्थरों से मिलकर बनी है, उसको बोलते हैं लेटर। यानी हिंदी में बात करें तो उबार। यानी सबसे छोटी ईंट जो होगी, सबसे छोटी इकाई जो होगी, उसको बोलते हैं वर्ड या लेटर। इन्हीं लेटरों के जो ग्रुप बनेंगे, समूह बनेंगे, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप्स ऑफ लेटर। लेकिन इसके साथ साथ ध्यान देंगे कि ये कैसे लेटर बनेंगे, तो ऑर्डर्ड लेटर। ग्रुप ऑफ ऑर्डर्ड लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। ये जो ग्रुप बनेंगे वो हमको देंगे अल्फाबेट। मतलब ये पूरा वर्ड माला, ये लेटर्स हमको मिला के वर्णमाला देंगे। वर्णमाला क्या होता है, तो वर्ण की
माला होती है। यानी वर्डों यानी लेटरों का लेटर्स ग्रुप अक्षरों का एक समूह होता है जिसमें कुल 26 अक्षर होते हैं। यानी वर्णमाला में हम बात करें कुल 26 अक्षर होते हैं। ये 26 अक्षर अभी तक आपको केवल 2 टुकड़ों में विभाजित करके दिया गया होगा, लेकिन आज नए तरीके से आपको 3 टुकड़ों में मिलेगा। पहले का नाम होता है वावेल, दूसरा मिलेगा कॉन्सोनेंट। इतने के साथ साथ आपको तीसरा भी मिल जाएगा सेमी वावेल। सेमी वावेल क्या होता है? तो वावेल मतलब होता है स्वर, कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन, और इसमें मतलब होता है स्वर सदृश, यानी स्वर के जैसा दिखने वाला। वावेल में कुल आते हैं 5 अक्षर, कॉन्सोनेंट में आते हैं 19 अक्षर, और सेमी वावेल में आते हैं 2 अक्षर। वो कौन कौन से हैं? तो ए, ई, आई, ओ, यू। इसमें आएंगे तो बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, एक्स, जेड। ध्यान देंगे तो आप इसमें डब्ल्यू और वाई नहीं पाएंगे। ये डब्ल्यू आई यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरह से वर्णमाला का हमारा विभाजन होता है। क्या इन लेटरों से मिला के हम आगे क्या बनाते हैं, तो उन चीजों के बारे में बात करेंगे। इन्हीं लेटरों को यदि अच्छे क्रम में सजाया जाए, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, यानी लेटरों का, अक्षरों का ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा मिश्रण जो मीनिंगफुल हो, उसको बोलते हैं वर्ड। यानी अक्षरों का ऐसा मिश्रण, अक्षरों का ऐसा समूह जिसको मिलाने से कोई मीनिंग निकले, उसको बोलते हैं शब्द। यानी अक्षरों से ही मिलके बनता है हमारा शब्द। तो चलिए देखते हैं ये शब्द हमारे लाइफ में, हमारे इंग्लिश में किस तरह से कमाल धमाल मचाते हैं। तो हम बात कर रहे थे आज वर्ड के बारे में। ये वर्ड यानी शब्द क्या होते हैं? तो लेटरों के कॉम्बिनेशन से ऐसे मिश्रण जो बनेंगे, आपको देंगे कुछ अर्थ, उससे बनेंगे वर्ड। क्या ये वर्ड सभी एक ही टाइप से प्रयोग होते हैं? क्या सभी शब्द एक ही टाइप से प्रयोग होते हैं? तो बात करेंगे तो आपका जवाब होगा नहीं। तो ये जैसे राम भी एक शब्द है, और क्या भी एक शब्द है, जाना भी एक शब्द है, और काला भी एक शब्द है। लेकिन चारों चीजों पे ध्यान देंगे तो जाना किसी का नाम नहीं हो सकता, और काला किसी का कार्य नहीं हो सकता। मतलब ये कोई व्यक्ति का नाम है और इससे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, ये कोई कार्य को बता रहा है, और ये किसी रंग को बता रहा है। मतलब 4 शब्द 4 चीजों को डिवाइड कर रहे हैं। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए ग्रामेटिकलों द्वारा हम वर्ड को अनेक भागों में विभाजित करते हैं। उन्हीं वर्ड विभाजन को हम अपनी भाषा में बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाँ, तो इन वर्ड विभाजन को हम बोलते हैं, टाइप्स को बोलते हैं अपनी भाषा में पार्ट्स ऑफ स्पीच। ध्यान देंगे तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मिलेंगे हमको, तो ये स्पीच मतलब जो हम बोल रहे हैं, लेक्चर, उन्हीं का टुकड़ा होता है। यानी हम जो कुछ भी बोलते हैं वो शब्द में बोलते हैं, उन्हीं शब्दों का टुकड़ा होता है। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनको हम अगली वीडियो में डिलीवर करेंगे। तो आप बने रहिए और इसी तरह से मौज करते रहिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।